हेलो डॉक्टर। हेलो रवि, कहिए क्या परेशानी है आपकी। डॉक्टर, मेरे पेनिस का साइज जो है वो बहुत छोटा है, जिसके कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए, पेनिस का साइज पुरुषों के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग होता है। फिर भी बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि पेनिस के ढीले होने की अवस्था में पेनिस की एवरेज लंबाई 2.8 से लेकर 3.9 इंच तक होती है और उसकी परिधि 3.5 से लेकर 3.9 इंच तक होती है। पर पेनिस जब इरेक्ट होता है तो उसकी एवरेज लंबाई होती है 4.7 से लेकर 6.3 इंचेस तक और उसकी परिधि होती है 4.7। पर आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी आपके पार्टनर ने आपको कहा है कि आप उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, उसने मुझसे कुछ कहा तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ। और तो और ऐसा है कि जैसे मैं जेंट्स टॉयलेट में जाता हूँ तो मुझे एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को मिस्टर रवि, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा क्योंकि पुरुषों में पेनिस साइज सेल्फ एस्टीम की बात हो जाती है। लेकिन अगर आप कभी भी महिला से पूछ कर देखेंगे तो उनके लिए पेनिस साइज डज नॉट मैटर और आप अपने पार्टनर को सेक्स के इतने सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से खुश कर सकते हैं और उसको ऑर्गेज्म तक पहुंचा भी सकते हैं। रियली? पर महिलाओं को क्या पसंद है ये कैसे जाने? देखिए, कभी कभी बड़ा पेनिस भी महिलाओं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि उनका गर्भाशय ग्रीवा सेक्स के दौरान थोड़ा उभरा हुआ होता है और बड़ा पेनिस उस पर चोट करता है, जो महिलाओं के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। और दूसरी बात, महिलाओं का जी स्पॉट उनकी योनि के मुख से 2 इंच ही अंदर होता है, तो पेनिस की लंबाई के बजाय अगर उसकी परिधि अधिक हो या फिर यूं कह लीजिए कि उसका मोटापन अधिक हो तो महिलाओं को बहुत जल्दी ऑर्गेज्म तक पहुंचाया जा सकता है। बस बात यहीं आकर रुक जाती है कि आप अपने पार्टनर को फोरप्ले में कैसे सेटिस्फाइड करें। देखिए, सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज ही नहीं बल्कि फोरप्ले भी सेक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप ओरल सेक्स या फिर फोरप्ले या फिर एनल सेक्स के द्वारा वो कमी पूरी कर सकते हैं। तो डॉक्टर, मुझे बता सकते हैं कि मेरे जैसे लोगों के लिए सेक्स करने का पोजीशन कौन सा सही रहेगा? सेक्स प्रोसेस एक्चुअल सेक्स करने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। आपकी बातचीत से, आपकी नोक-झोंक से आपका मूड क्रिएट होता है और जब आप फोर प्ले करते हैं तो वही मूड बदलकर उत्तेजना का रूप ले लेता है। उसके बाद सेक्स शुरू होता है और अगर आप इन सब बातों में टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद सेक्स करने की सोचते हैं तो बहुत अच्छा है और आपके लिए डॉगी स्टाइल या फिर वी स्टाइल दोनों पोजीशन ही ठीक रहेंगी। ओके, तो डॉक्टर, कोई ऐसी बात है ध्यान में रखने के लिए जिससे कि मैं अपने पेनिस का साइज बढ़ा सकूं? जी हाँ, आप पेनिस एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें मसल्स होते हैं और एक्सरसाइज करने से वो मसल्स स्वस्थ और फिट रहते हैं। जेल्किंग एक्सरसाइज से आपके पेनिस के साइज में बढ़त होगी और उसकी परिधि भी बढ़ सकती है। कार्डियो एक्सरसाइज करें जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखेगा और मजबूत कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको इरेक्शन में भी हेल्प करेगा। मोटापा ना बढ़ने दें, वेट पर कंट्रोल रखें, स्ट्रेस से दूर रहें। अगर आप स्मोक करते हैं तो अभी के अभी छोड़ दें। अगर आप अपने गले, लंग्स, हार्ट के लिए स्मोक नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम अपने पेनिस के लिए ही स्मोक छोड़ दें। और हाँ, हर दिन हेल्दी डाइट लें। बिल्कुल। एक आपसे आखिरी बात पूछनी थी कि जेल्किंग एक्सरसाइज के अलावा किसी सर्जरी से पेनिस का साइज बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कुछ लोग फैट इंजेक्शन लेते हैं जो आपके पेनिस की शेप को बिगाड़ सकता है। सिलिकॉन इंजेक्शन बहुत ही घातक साबित हुआ है और डर्मल ग्राफ्टिंग से स्कार टिश्यूज बन सकते हैं जो आपके पेनिस को टेढ़ा कर सकता है। तो इसीलिए आप पेनिस एनलार्जमेंट सर्जरी ना करवाएं क्योंकि इसके आज तक कोई भी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आए हैं और ना ही पेनिस को बढ़ाने के लिए कोई दवाई बनाई गई है।
तो एकमात्र उपाय यही है कि आप जेल्किंग एक्सरसाइज ही करें, उसी से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं अभी से ही आपकी बताई हुई बातों पर अमल करूंगा। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। हेलो मिस्टर कमल, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा, आपने मुझे फोन पर बताया कि कुछ अर्जेंट मैटर है, बताइए क्या परेशानी है? डॉक्टर, मैटर अर्जेंट भी और काफ़ी सीरियस भी है। कल से मैंने नोटिस किया है कि मेरा पेनिस का साइज कुछ छोटा हो गया है, तो इसी वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपकी शादी को कितना समय हुआ है? डॉक्टर, वैसे तो 6 साल हो गए मेरी शादी को, पर 11 महीने पहले मेरा डिवोर्स हो चुका है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी सेक्सुअल लाइफ अभी कितनी एक्टिव है? डॉक्टर, डिवोर्स के बाद से तो बिल्कुल भी सेक्स नहीं किया है, पर हाँ, डिवोर्स के 6 महीने पहले से भी सेक्स लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म सी ही थी। तो इसका मतलब है कि आपने 1.5 साल से बिल्कुल भी सेक्स नहीं किया है, राइट? जी हाँ। अच्छा, क्या आपने कभी हस्तमैथुन करने के बारे में सोचा है? डॉक्टर, पहले तो करता था, पर हाँ, लगभग 2 साल से तो हस्तमैथुन करना भी मैंने छोड़ ही दिया है। कमल जी, आप इतने समय से सेक्सुअली इनएक्टिव हैं और उसके बाद भी आपने हस्तमैथुन करने के बारे में नहीं सोचा? पेनिस को शेप में रखने के लिए ज़रूरी है कि उसमें नियमित इरेक्शन होते रहे, क्योंकि पेनिस को एक्सरसाइज करवाते रहना आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पेनिस को हेल्दी बनाए रखने के लिए और उसके अंदर के मसल्स और टिश्यू को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती रहे, और ये तभी मुमकिन होगा जब आपके पेनिस में इरेक्शन होगा, क्योंकि इरेक्शन के दौरान बहुत तेज़ी से ब्लड आपके पेनिस के ब्लड वेसल्स में पहुंचती है, जो आपके पेनिस को सही इरेक्शन देता है, और आपके मसल्स और टिश्यू को भी ऑक्सीजन वहीं से मिलती है। तो डॉक्टर, फिर मैं क्या करूं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, आपकी सेक्सुअल लाइफ का फिर से एक्टिव होना। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से आपके पेनिस में लचीलापन बना रहेगा, लेकिन अगर उसमें इरेक्शन नहीं होता है तो आपके पेनिस का लचीलापन खत्म होने लगता है और उसके साइज में भी आपको बदलाव दिखने लगेगा, वो श्रिंक होने लगेगा। तो डॉक्टर, क्या दोबारा से हस्तमैथुन शुरू करना सही होगा? देखिए, ये तो आप पर डिपेंड करता है। हस्तमैथुन तो ठीक है, लेकिन बेहतर तो ये होगा कि आप अपनी लाइफ के बारे में दोबारा से सीरियसली सोचें। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रही हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस स्थिति से जितना जल्दी हो सके मैं बाहर निकलूं। हाँ, पर एक और बात पूछनी है मुझे आपसे। जी पूछिए। डॉक्टर, जो ये मेरे पेनिस में सेंसिटिविटी कम हो रही है, क्या वो भी मेरे सेक्स लाइफ इनएक्टिव होने की वजह से है? देखिए कमल जी, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरुष के पेनिस में सेंसिटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाती है 25 साल की उम्र के बाद से, लेकिन इस बात को कोई नोटिस नहीं करता है। लेकिन जब 60 और 65 की उम्र पार करते हैं तब ये आपको क्लियर दिखाई देने लगता है। इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत हेल्दी रहे। आई होप अब तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे। जी हाँ डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हेलो अविनाश, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर, थैंक यू। तो कहिए क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर, मुझे इरेक्शन के दौरान बहुत पेन होता है। इतनी तकलीफ होती है कि मैं सेक्स भी नहीं कर पाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखिए अविनाश, जैसे कि आप बता रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी प्रॉब्लम जानने के लिए मुझे आपसे कुछ बातें जाननी होंगी, थोड़ी पर्सनल हैं, तो आप अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं करेंगे ना? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। इट्स ओके विद मी। गुड। तो ये बताइए कि आपको ये तकलीफ कब से है? आई मीन कि आपको पेन कब से हो रहा है? ऑलरेडी 3-4 महीने हो गया है। क्या आपको अपने पेनिस में कुछ फर्क नजर आ रहा है? आई मीन कुछ शेप में कोई फर्क, जैसे कि आपका पेनिस कर्व या फिर टेढ़ा हो गया हो, मतलब उसकी ओरिजिनल शेप बिगड़ गई हो? हाँ डॉक्टर,
मैंने ये नोटिस किया है। साथ में ये भी नोटिस किया कि ऊपर का स्किन थोड़ा सख्त हो गया। जी हाँ, ये एक तरीके का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जिसे हम पेरोनीज डिसीज भी कहते हैं। आमतौर पर तो देखा गया है कि ये पेनिस के ऊपर वाली स्किन पर ही होता है, लेकिन कभी कभी ये पेनिस के साइड में और निचले हिस्से में भी हो सकता है। ये स्कार टिश्यू इतने सख्त होते हैं कि इसकी वजह से आपके पेनिस में लचीलापन या फिर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, और जब आप सेक्स के दौरान उत्तेजित होते हैं तो आपका पेनिस सीधा या फिर इरेक्ट नहीं हो पाता है और आपको तकलीफ महसूस होती है। पर ये डॉक्टर अचानक ऐसे कैसे हो गया? क्या ये एसटीडी है? देखिए अविनाश जी, आप बिल्कुल मत घबराइए। पेरोनीज डिसीज कोई एसटीडी नहीं है, और रही बात अचानक होने की, तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता और ना ही कोई रिसर्च से पता चला है। लेकिन हाँ, रिसर्च से ये जरूर पता चला है कि अगर आपके पेनिस पर कोई चोट लग जाती है या कोई नुकसान पहुंचता है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। और ज्यादातर देखा गया है कि 40 इयर्स से ज्यादा के लोगों को ये बीमारी होती है। 8 से 10% ये भी देखा गया है जो लोग 40 साल की उम्र से कम हैं उन लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। जितना मुझे याद है मेरा कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह तो हुआ नहीं जिससे मुझे कोई चोट लग सकती है। और भी कुछ वजह हो सकती है क्या? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, हो भी सकता है। इसके कुछ जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके परिवार में किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई ये प्रॉब्लम हुई हो तो भी आपको हो सकती है। एक रीजन और हो सकता है, आपके पेनिस में आती हुई ब्लड वेसल से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। ओके, तो डॉक्टर मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? देखिए, अगर आपकी तकलीफ हद से ज्यादा नहीं बढ़ी है या फिर आपके सिम्टम्स ज्यादा सीवियर नहीं है तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई और तरीका या फिर कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता है। और किस तरह की सावधानी हो? देखिए, पेट के बल ना सोएं, क्योंकि उसकी वजह से आपके पेनिस के ब्लड वेसल पर दबाव पड़ सकता है। और हाँ, सेक्स के दौरान सावधान रहें, स्पेशली जब आपका पार्टनर आपके ऊपर हो, क्योंकि उसकी वजह से आपके पेनिस पर अकारण ही दबाव पड़ सकता है। और अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाएं, जैसे कि विटामिन ई का इस्तेमाल करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर रहें, और हाँ, इनलीगल ड्रग्स और मेडिसिन से भी दूर रहें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है या उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके पेनिस में पेन है, तो फिर उसका आखिरी इलाज सर्जरी ही है। उसके लिए आपको अपने फिजिशियन या फिर यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना होगा। समझ गया डॉक्टर, मैं अभी से सारे प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर देता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे आके कंसल्ट कर लूँगा। श्योर, कभी भी आ सकते हैं। थैंक्स लॉट डॉक्टर। वेलकम। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।